हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे वह लंबी भाग की जो प्रक्रिया है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो के तहत सोल्व करने का प्रयास करेंगे। यानी जो हमारा मुख्य होगा वह क्या होगा, भाग की लंबी विधि पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनको हम लोग इस वीडियो के तहत सोल्व करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका बेसिक क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या बातें निकल के आता है, कोई चीज़ कैसे विभाज्य होता है, कोई चीज़ कैसे अविभाज्य होता है, इससे रिलेटेड पहले बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन हम लिए हैं वह कहीं ना कहीं इस बात को मानकर हम लिए हैं कि वह क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। यदि आप सोल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। चैनल पे अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम भाग में जो मुख्य बात होता है उसके विषय में थोड़ा सा समझेंगे। जैसे हम लोग जनरली बचपन में भाग पढ़ते आए हैं, कुछ इस प्रकार से पढ़ते आए हैं। इसमें जो होता है इस साइड में, इसको हम लोग कहते हैं भाजक। ध्यान दीजिएगा, जो भी बात बता रहे हैं इस बात पर ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। और यहाँ हम लोग जो लिखते हैं उसको कहते हैं हम लोग भाज्य। और इसको सोल्व करने के बाद जो इस साइड में बचता है, यहाँ हम लोग कभी ऊपर लिखते हैं कभी बगल में लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। उसके बाद जो लास्ट में नीचे यहाँ बचता है उसको हम लोग लिखते हैं शेषफल या शेष करके लिखते हैं। बस इसी बात को ध्यान देना है आपको। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात होती है कॉमन, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कॉमन होता है कि यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, यानी बाहर वाले पार्ट का मल्टीप्लाई करके इसको हम कर देते हैं ऐड, यानी नीचे वाले पार्ट को इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमें ए वाला पार्ट निकल जाता है। यानी इससे रिलेटेड एक फार्मूला हमारा बन के तैयार होता है क्या, कि जो भाज्य होता है उसके बराबर में भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। शेष हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इस बात को समझिएगा। यही हमारा फार्मूला होता है। हालांकि यह फार्मूला कुछ नहीं है, यह सिर्फ बेसिक है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। यानी हम इसमें जब भाग देते हैं तो भागफल और भाजक का, यानी इन दोनों साइड का मल्टीप्लाई करके शेष को हम ऐड कर देते हैं तो बीच वाला पार्ट निकल जाता है। अब इसमें एक बात थोड़ा सा यह भी ध्यान दीजिएगा कि इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि जब भाजक से हम भाग देते हैं तो भागफल निकलता है और शेषफल निकलता है। यदि हम भागफल से शेष डिवाइड करें, यदि भागफल से, यानी भागफल से जब हम भाग देने के लिए आते हैं और इस भाज्य में, तो यह भी बात आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ जो निकल के आएगा वह भाजक निकल के आ जाएगा, और यहाँ जो लास्ट में निकलेगा वह शेष जो हमारा निकल रहा था वही शेष निकलेगा। जैसे आपको दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस चीज़ को हम थोड़ा सोल्व करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, यदि हम 7 में 2 से हम भागा देकर दिखा रहे हैं आपको, 7 में 2 से हम भाग देकर दिखा रहे हैं, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा ऐसे, और शेष हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे, 7 को क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, और भागफल 3 को बोलेंगे, और शेष किसको बोलेंगे, 1 को बोलेंगे। हम एक बात और इसमें दिखाना चाहते हैं, क्या हम इस 7 को हम भागफल 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो 3 दूना के 6 और यहाँ से 1, यानी यहाँ जो निकलता है वह फिर से हमारा भाजक ही प्राप्त हो जाता है। यही बात आपसे कहना चाहते हैं इसके माध्यम से हम, यह बात थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान देना है, ये वाला बात तो आपको याद रखना ही है। कोई भी चीज़ कब भाज्य होता है किसी से, ध्यान दीजिएगा। भाज्य मतलब कि वह डिवाइड कैसे लग जाता है, उसका पूरा डिवाइड कब होता है, इसके विषय में थोड़ा सा हम बात करेंगे। जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यदि 35 के विषय में बात करें कि 35 किससे किससे कटने वाला है, तो 35 का सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। देखिए, हम बेसिक बातों को ध्यान में रख के हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आप जानते हैं कि यह 5 से और 7 से कट जाएगा, लेकिन क्यों कटता है इस बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका यदि हम गुणनखंड करें तो 5 गुणे 7 हो जाएगा। और जो गुणनखंड होता है, हम या तो इसके किसी एक गुणनखंड से हम भाग दें, इसके किसी एक गुणनखंड से जब भाग देंगे तो हमारा यह डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। बस इसी बात को थोड़ा समझाने का प्रयास किए। फिर से समझिएगा, कोई भी संख्या जब डिवाइड होती है तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि जो डिवाइड करने के लिए जो पार्ट आता है, यानी भाजक के रूप में जो पार्ट आता है, वह कहीं ना कहीं उसका एक गुणनखंड होता है, तभी पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है, यहाँ देखिए, ये सब बताए हैं, हमारा पहला बात हुआ, ये वाला जो बात है यह दूसरी बात हुआ, और तीसरा बात ध्यान दीजिएगा,
कभी भी शेष के रूप में कब बचता है, इसके विषय में हम बात करेंगे। जैसे हम आपको दिखा के बात कर रहे हैं कि हाँ 7 में जब 2 से हम भाग दिए हैं तो 3 बार में पूरी तरह से कटा है, उसके बाद 1 हमारा शेष के रूप में प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि 2 का जब मल्टीपल हम आगे लेकर चल रहे हैं, यानी कि 2 का गुणज लेकर चल रहे हैं, तो 6 एक ऐसा गुणज है जो कि इसके बहुत नज़दीक जा रहा है, उसके बाद उसमें एक एक्स्ट्रा है जो कि शेष के रूप में बच जाता है। शेष का मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा है वही बचेगा हमारा। यानी हम इस बात को कहें कि 7 के आसपास में कौन ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है, और 7 से छोटी, तो 7 से छोटी 6 ही एक ऐसी संख्या है जो कि पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। यदि 7 से बड़ी हम करें तो क्या हमें कहना होगा, 8 कहना होगा। कैसे, तो समझिएगा, हमें एक शेष पहले से बचा हुआ है और 2 से पूरी तरह से विभाजित होने के लिए हमें 1 की और ज़रूरत होगी, तो जब हम 1 उसमें ऐड करेंगे तो पुनः एक 2 बन जाएगा और 2 फिर से उसको काट सकता है। हम इस बात को टूटे फूटे लैंग्वेज बताने का प्रयास किए हैं आपके अपने भाषा में। क्वेश्चन देखेंगे तो इन सारे बातों को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। देखिए इसमें जो बोला जा रहा है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि 1265 है और इसमें किस संख्या से हमें भाग देना है कि जो भागफल है वह 84 प्राप्त हो और जो शेषफल है वह क्या है, 5 प्राप्त हो, ऐसा कहा जा रहा है। हम आपको जो पहले बताए हैं उसी पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हम इसके जस्ट विपरीत कर देंगे। जब हम 84 से भाग देंगे यहाँ 1265 में, तो जो हमारा शेषफल प्राप्त होगा 5 ही प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट होगा वह क्या होगा, जो हम चाहते हैं यहाँ वाला निकल के आएगा। 84 से हम लोग करते हैं तो 8 दूना के 16, एक बार में जाएगा पहले 84, यहाँ से होगा क्या 2 और यहाँ से 4, यहाँ से 5। और उसके बाद हम लोग करते हैं क्या, 8 5 40, 5 बार में लेकर जाते हैं, 5 चौके 20 के 0 हो जाएगा और 5 8 40 और 2 42। यहाँ से देखिए 5 हमारा शेष के रूप में बच गया, यहाँ जो 15 है यहाँ वाला बात निकल के चला आया। यानी कौन सी संख्या है, तो 15 ही एक ऐसी संख्या है जिससे कि हम 1265 में भाग दें तो भागफल जो हमारा होगा वह 84 प्राप्त होगा और जो शेषफल प्राप्त होगा वह क्या होगा, 5 प्राप्त होगा। थोड़ा सा इसके विषय में और कुछ बताना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा। 1265 में 5 शेष क्यों बचा है, 15 से डिवाइड करने पर 1265 में जो 5 शेष बचा है, इसका अर्थ यह है कि 1265 नहीं बल्कि 1260 होता, यह पूरी कट जाता। 5 अधिक है तभी तो यह बच जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो शेष बच रहा है उसको हम लोग घटा देंगे। घटाने के बाद जब देखेंगे तो हमारा 1260 बचेगा और 1260 में फिर उसी तरह से 84 से हम यदि डिवाइड करेंगे तो यह 15 बार में पूरी तरह से कट जाएगा और इस तरह से भी हमारा आंसर बन सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 1708 में कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि नई जो संख्या है वह 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ध्यान से देखिएगा, 1708 में पूछ रहा है आपको ऐसी कौन सी संख्या को घटाना है, कोई संख्या घटाना है भाई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और घटाने के बाद हम उसमें भाग देना चाहते हैं, किससे, 13 से भाग देना चाहते हैं और कहते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो कौन सी संख्या घटाना है, तो इस बात के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे हम लोग भाग देकर देखेंगे, 13 के 13, 4 17 4 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो गया, 13 दूना के 36 33, 13 दूना 26 33 39, 3 बार में हो जाएगा 39, यहाँ से बचेगा 1 और कैंसिल, यहाँ से 8 13 के 13, यहाँ से 13 और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 18। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसको घटा दें और पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि 1708 में 5 ज़्यादा हो जा रहा है 13 से विभाजित करने के पीरियड में, यानी इसी 5 को घटाना है हमें, जो शेषफल होगा उसी को घटाना होगा हमको। बस यही बात आपको ध्यान देना है, क्लियर। अब इस चीज़ को आप जो हम इस मेथड से बनाए हैं आप दूसरे मेथड से बना सकते हैं। जैसे थोड़ा समझिएगा, यहाँ 1708 को आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे करिएगा, 13 के 13, यहाँ से बचा क्या 4 हुआ और 40 हो गया, यहाँ से 13 3 39, यहाँ से बचा 1 और 8, तो 13 के 13 हो जाएगा। यहाँ से जो लास्ट में बचेगा वो हमारा 5 शेष बचेगा। इस तरह भी आप शॉर्टकट में इसको सोल्व कर सकते हैं, या आप इस तरह भाग मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन भाग देने से बेहतर है कि आप इस मेथड को समझ रहे हैं तो यहाँ से सोल्व कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। उसमें देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमको घटाने के विषय में बात कर रहा था, अब इसमें जो बोल रहा है वह जोड़ने के विषय में बात कर रहा है। किस में जोड़ने के विषय में, 1560 में छोटा से छोटा कोई संख्या को जोड़ना है और उसमें भाग देना है 18 से और पूरी तरह से
उसे विभाजित कर देना है। तो करेंगे क्या, 18 से हम भाग देंगे, 18 पाँच 90, 18 छः 108, 18 सात 126, 18 आठ 144, 18 नौ 162, 18 आठ 144 हम लोग करेंगे। यहाँ से 2 हुआ और यहाँ से 1, यहाँ से कैंसिल 0, यहाँ तक क्लियर है। 18 से अब फिर से डिवाइड करेंगे हम, 18 पाँच 90, 18 छः 108, 18 सात 126, 18 छः 108 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 2 होगा, यहाँ से 1, 12 बच गया। अब थोड़ा समझिए, यहाँ तो शेष बचा है 12, इसका मतलब 12 एक ऐसी संख्या है जो कि इतना में से ज़्यादा है। यदि 12 नहीं रहता ना तो यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। अब हमें कुछ घटाना नहीं है, नहीं तो हम 12 तो निकाल देते और हो जाता, लेकिन कह रहा है आपको घटाना नहीं, इसमें कुछ जोड़ना है। तो आप यह बताइए, हमारे पास 12 पहले से है, हम क्या जोड़ दें कि 18 से पूरी तरह से कट जाए। तो 12 इस शेषफल में 18 बनाने के लिए क्या 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या हमारा। जब ही हम 6 जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा 18 और 18 में हमारा नेक्स्ट पेयर बनेगा। उसके बाद हम डिवाइड करके अपना पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। यदि आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो 1560 में 6 जोड़िए, यानी कितना हो जाएगा 1566 हो जा रहा है। अब इसके बाद यदि आप 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो यह पूरी तरह से विभाजित हो सकता है, और इसको आप करके देखिएगा। चलिए, इसका जो सेकेंड अल्टरनेट सॉल्यूशन है, यानी जल्दी करने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए 1560 में हम भाग देंगे 18 से, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो देखिए 15 से 8 बार में करेंगे तो 144 यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से जो बचेगा वो कितना बचेगा, ध्यान से देखिए 44 के बाद 6 6 12 बचेगा, यहाँ से 0 120 हो जाएगा। अब फिर ये 18 से 18 में 6 से मतलब 6 बार भी डिवाइड करेंगे तो 108, वहाँ से फिर से 12 बचेगा। जब 12 बच रहा है तो घटाना होता तो हम 12 को घटा देते, जोड़ना है तो 6 और जोड़ के उसे हम 18 बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डिवाइड करेंगे और पूरी तरह से वह डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा जो जोड़ने वाला पार्ट होगा क्या होगा, 6 होगा। हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कुछ बताया जा रहा है इस प्रकार से, एक संख्या यक्स किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो जाती है, बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी यक्स को विभाजित करेंगी। ध्यान से देखिएगा, बोला जा रहा है क्या कि एक संख्या यक्स कोई संख्या है जो कि 42 से पूरी तरह से विभाजित होती है। 42 से क्या है, पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। जब यह 42 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है तो हम अभी आपको बताए हैं कि इस यक्स का जो कोई भी गुणनखंड जरूर होगा जिसमें से कि 42 आ रहा हो, उसके बाद और कुछ पार्ट हो सकता है, तभी यह 42 से पूरी तरह से कट जा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि आप यह बता दीजिए कि इससे छोटी और कौन कौन सी संख्या है जो कि इसको काट सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कौन कौन सी संख्या हो सकती है इसके विषय में जब बात कर रहे हैं तो हम ऐसा काम करते हैं, इससे छोटी जब इसका हम गुणनखंड करें तो क्या हो सकता है। देखिए जितने भी गुणनखंड होंगे सारे को हम लोग लिख लेते हैं, बल्कि डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। इसका गुणनखंड 2 से 21 कर सकते हैं, तो 2 3 6 और 7 42, इसका गुणन तो जो गुणनखंड होगा तो यही होगा। लेकिन देखिए यह कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है। अब जो है वह 42 इसके गुणनखंड में है, तो इसका मतलब यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। जो यक्स संख्या है, यक्स संख्या के गुणनखंड में यदि 2 है तो वह 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद छोटा पूछ रहा है ना, सिर्फ 42 से छोटा, 7 3 के 21 से भी डिवाइड होगा, और 7 दूना के 14 से भी डिवाइड होगा, 3 दूना के 6 से डिवाइड होगा। समझिएगा क्या क्या हम बता रहे हैं, 2 से 3 से 7 से, पहली बात हो गया। 2 तिहाई 6 से भी हो जाएगा, और 3 साते 21 से भी हो जाएगा, और 2 साते 14 से भी हो जाएगा। और उसके बाद मिला लीजिए आप, बस इतना ही हो गया। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है, आप मिलाकर देख लीजिए। इतना ही संख्या 42 से छोटा है जो कि इसको डिवाइड कर सकता है। आशा है कि जो बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं शायद समझ रहे होंगे। जो भी गुणनखंड होगा वह उसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना और भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो बताया जा रहा है, यह बोला जा रहा है कि भाग का एक प्रश्न है। चलिए, भाग का एक प्रश्न है, उसमें बताया जा रहा है जो भाजक है, भाजक यानी ये वाला पार्ट, जो भाजक है भागफल का 5 गुना है, इसका जो भी है इसका 5 गुना ये है। क्या है, 5 गुना है। क्लियर, कौन है, ये वाला पार्ट 5 गुना है। दूसरा बात कुछ कह रहा है क्या कि शेषफल का 2 गुना है। जो भाजक है वह क्या है, शेषफल का 2 गुना है, और शेषफल हमें बताया जा रहा है क्या, शेषफल 30 है। यह भी लास्ट में बताया जा रहा है। जब इसका 2 गुना है तो इसका मतलब यह क्या है, 60 है, और इसका 5 गुना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ 5 गुना कब होता है, ध्यान दीजिए 60 है तो इसका मतलब यहाँ 12 रहेगा, तब तो 5 गुना होगा। थोड़ा समझिए, आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे कर लिए सर, तो हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए 12 है तभी यह 5 गुना हुआ।
यह 30 है तभी यह 2 गुना हुआ। यहाँ तक क्लियर है। तो यह कैसे किए हैं हम, तो जब कोई चीज़ 5 गुना होता है तो उसका 5 का डिविजिबल भी होगा, जो 5 से मतलब इसको डिवाइड करने पर यह वाला बात प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं हमसे आप 3 गुना है, हमारे पास सपोज दैट 5 है, तो आपके पास क्या होगा 15 होगा। तो हम अपनी 5 को कैसे निकाल पाएंगे, आपके 15 में उसी 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वाली जो बैलेंस है वह निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए इस बात को हम लोग निकाले तो अब इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो हमारा मेथड है वह क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए 60 में यदि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60, 12 6 72, 720 होगा, और 30 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा। यानी यहाँ की जो वैल्यू होगी क्या होगी 750 होगी। आशा है इस बात को समझे होंगे। फिर से रिपीट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 12 5 60, 12 6 72 हो गया, 72 में एक जीरो बैठ जाएगा, 60 है इसलिए 30 को ऐड कर दिए 750 हुआ, और जब 30 को ऐड करें तो ये वाला बीच वाला पॉइंट निकल गया। क्वेश्चन आसान है, लैंग्वेज में थोड़ा सा जोर है, और इस जोर को आप कमज़ोर कैसे बनाइएगा सिर्फ आपको सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है वह कुछ महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से देखिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पेपर में मैक्सिमम मार्क पूछे गए हैं। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, यही आपको बताना है। 69 यानी 69, इसमें क्या भाग देने पर किसी मतलब 69 से भाग दिया जा रहा है किसी संख्या में तो 45 शेष प्राप्त हो रहा है। चलिए कोई भी यहाँ संख्या हो जो प्राप्त हो रहा है क्या 45 प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है कि इसी संख्या में अब क्या इसको नहीं देना है, इसके जगह पे 23 से भाग देना है, तो जो हमारा शेष होगा वह क्या प्राप्त होगा। चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं समझने का इसके विषय में कि यदि 69 से डिवाइड होके 45 शेष बच रहा है, क्या 45 शेष न बचता तो क्या हम 23 से डिवाइड कर सकते थे? तो जरूर कर सकते थे। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं कि कोई संख्या यक्स है, उसको 42 से डिवाइड करने के लिए, मतलब यह पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब कि 42 और इसके आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह 42 के गुणनखंड में जरूर होगा, इस यक्स के गुणनखंड में। पहली बात, तो जब इस 42 को काटना है तो क्या इसके किसी भी मल्टीपल से हम, मतलब मल्टीपल नहीं कर सकते हैं, इसके किसी भी गुणनखंड से इसको रिवाइज कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। इसके गुणनखंड 2 से कर सकते हैं, 21 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 14 से कर सकते हैं। जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिससे डिवाइड करना है, जो उसका गुणनखंड है, उस सारे गुणनखंड से हम इसको काट सकते हैं। तो क्या इसमें डिवाइड करना है? यदि यह पूरी तरह से कटता तो 69 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो पूरी तरह से कट जा रहा है, तो क्या 23 से या पूरी तरह से नहीं डिवाइड हो सकता था? तो यह जरूर हो सकता था यदि यह पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है तब। लेकिन बात यहाँ यह बच रहा है कि 45 इसमें एक्स्ट्रा हो जा रहा है। किसके लिए? 69 के लिए। पहली बात कि 45 नहीं एक्स्ट्रा होता तो इससे भी कट जाता, यदि इससे कटता तो यह भी इससे कट जाता। यानी हम कहने का मतलब ये है कि इससे भी कट जाता और इससे भी ये वाला कट जाता। लेकिन अब हमको ध्यान देना है कि जब 45 शेष हो गया तो हम इसके सहारे तो 45 शेष बच रहा है, क्या इसके सहारे भी 45 शेष बचेगा? नहीं। 23 से यह 45 बड़ा है तो हम 45 में डिवाइड करके देखेंगे 23 से, तो 23 दूना के 46, एक बार में 23 जाएगा और यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 2 बचा, यानी कि जो 22 है हमारा शेष के रूप में जरूर बचेगा। यानी 45 जो है यार लास्ट में रहता भी तो 23 से हम जब भाग देते तो 22 हमारा जरूर बचता। यानी लास्ट में हमारा डिसीजन सिर्फ यही है कि जब हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि 69 से भाग देने पर पूरी 45 शेष बच जा रहा है, तो 23 से भाग देने पर शेष हमारा क्या बचेगा, बस यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हमारा जो डिवाइड करने वाला पार्ट है उसका यह मल्टीपल है कि नहीं, यानी 23 का मल्टीपल यह है कि नहीं, यानी इसका गुणनखंड यह है कि नहीं, बस इतना देखेंगे। तो आप देखिए इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो देखिए 69 को 23 से डिवाइड करके देखिएगा तो 3 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब इसका गुणनखंड है या? जब ऐसा पाया जा रहा है तो हम दोबारा तुरंत उसके शेषफल में डिवाइड करके देखेंगे और जो भी शेषफल हमारा आएगा उसी को हम लोग आंसर बना देंगे। आशा है कि जो बताने का प्रयास किए हैं समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा कोडिंग कर दिया गया है। क्या बताया जा रहा है, एक संख्या यक्स को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करें तो y शेष बचता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी यही बात कहा जा रहा है कि यक्स कोई संख्या है, इसमें हम मतलब 289 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो शेष हमारा 18 बच रहा है, यह बात हो गया। अब यह कह रहा है कि आप इसी यक्स को 17 से डिवाइड करके देखिए और हमें यह बताइए कि जो शेष बच रहा है यह y है, तो इस y का वैल्यू क्या है, यही बात हमसे पूछा जा रहा है। बात सिंपल है,
हमको जब भाग देना है तो मतलब उसी यक्स में जब 17 से भाग देना है तो हम इसका देखेंगे इसका यह मल्टीपल है कि नहीं, तो 17 इससे पूरी तरह से विभाजित हो रहा है कि नहीं, समझ पा रहे हैं, यानी कि इसको विभाजित करने के लिए पूरी तरह से जा रहा है कि नहीं, ये बात हम कहना चाहते हैं। तो यह पूरी तरह से विभाजित करेगा, 17 से 17 बार में इसको काट सकता है, यानी पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 18 को 17 से डिवाइड करके देखेंगे, तो एक बार में जा रहा है और एक शेष बच रहा है, और यही एक क्या होगा, हमारे y का वैल्यू होगा। कितना आसान है। ये सब जब क्वेश्चन आता है तो समझ लिए आपके लिए एक नंबर पहले से फिक्स किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, विभाजन के योगफल में भाजक का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें बताया जा रहा है क्या, ऐसा बताया जा रहा है जो भागफल का 10 गुना, इसका क्या है 10 गुना है। विभाजक, इसमें विभाजक का यूज किया है तो कोई दूसरी बात नहीं है, भाजक को ही विभाजक कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या है 10 गुना है। और दूसरा बात क्या हमसे बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि शेषफल का 5 गुना है, इसका क्या है 5 गुना है, और शेषफल 40 बताया जा रहा है। तो 40 है तो 40 5 200 हो जाएगा। और इसका जब 10 गुना, इसका जब 10 गुना है तो इसका मतलब क्या होगा 20 होगा। कैसे किए हैं, इससे भाग देकर किए हैं, क्लियर। अब हमसे पूछा रहा है कि ये क्या होगा, तो ये तो पूरा आसान है भाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएगा, 200 में 20 से करेंगे तो 2 दुना के 4, 4000 हो जाएगा, और 4000 में जब 40 जोड़ेंगे तो 4040 हो जाएगा। कितना आसान है, सिर्फ डायग्राम समझे क्वेश्चन सोल्व, क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और इसमें थोड़ा कोडिंग वगैरह कर दिया गया है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसके लिए आसान तरीका भी बताएंगे। ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बोला जा रहा है कि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 2 प्राप्त होता है। तो आप यह बताइए कि n स्क्वायर को 5 से जब विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, यानी इसका शेषफल क्या होगा, इसके विषय में पूछा जा रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम अपना काम करते हैं। देखिएगा, हम n को 5 से विभाजित कर रहे हैं तो 2 प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम एक कोई संख्या मान लेते हैं। संख्या के रूप में हम मान लेते हैं 7। जब 7 से हम भाग देंगे 5 में तो 2 हमारा शेष बच जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5 एक बार, और 2 हमारा शेष बच जाएगा। n का वैल्यू जब हम 7 रखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 7 7 49 हो जाएगा, और 49 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, और यहाँ से जो बचेगा लास्ट में 4 हमारा शेष बच जाएगा। कितना आसान तरीका है। आप इसकी जगह पे कोई दूसरा नंबर भी मान सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रख के मानना है कि शेष हमारा 2 बचे। जैसे 5 गुना के 10 दोबारा हम मान सकते हैं। देखिए यहाँ यदि हम n का वैल्यू 12 माने तो यहाँ से n स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो जब 12 मानेंगे 5 से हम भाग देंगे तो 2 हमारा शेष बच सकता है, और जब हम 5 से यहाँ भाग देंगे तो 5 दुना के 10 हो जाएगा, यहाँ से 4 बचेगा, 5 8 40 हो जाएगा, यहाँ से फिर से 4 शेष हमारा बच जाएगा। ये हमारा क्या है भागफल रहेगा, और 4 हमारा लास्ट में शेष बच जाएगा। तरीका आसान है, जैसे आपको समझ में आए वैसा मान के आप बनाइए, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, शेष हमारा 2 बचना चाहिए जो भी मान रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार है। ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन बताया जा रहा है। a 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 228 है, इसको जब a से विभाजित किया जा रहा है, जब a से विभाजित किया जा रहा है तो यहाँ जो शेष बच रहा है क्या है 18 शेष बच रहा है, क्लियर। जब 18 शेष बच रहा है तब हमसे पूछ रहा है कि आप यह बताइए कि जब a का ये जो होता है 2 अंक वाला सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम ये काम करते हैं, 18 जब शेष बच रहा है, जैसे देखिए a को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, a से डिवाइड कर रहे हैं 228 को, तो यहाँ से जो शेष बच रहा है 18 बच रहा है। इसका मतलब 228 में 18 अधिक है तभी तो शेष बच रहा है। हम इस जो अधिक है उसको हम घटा लेते हैं, तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट के रूप में बचेगा क्या बचेगा 210 बचेगा। 210 है, और 210 को हम अब a से विभाजित करेंगे तो यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, नहीं पूरी तरह से कट जाएगा। कोई भी चीज़ पूरी तरह से कटने के लिए हम आपको बताए थे, अभी बताए हैं कुछ देर पहले, कि उसका मल्टीपल होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि 210 का जो गुणनखंड है, इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है भाई। चलिए 2 5 10 10 3 30 7 21 ऐसा हो सकता है। देखिए 2 5 10 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि
इससे मतलब इसको डिवाइड करने के लिए पूरी तरह से डिवाइड हो जाए ऐसा कोई संख्या हमको लेना है तो कहीं ना कहीं इसके गुणनखंड से होना चाहिए। तो गुणनखंड से 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या बनाई जा सकती है, यहाँ से देखिए 7 त्रिक 21 और 21 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 5 100 105 हो जाएगा और 3 अंक वाली संख्या हो जाएगी। यानी यहाँ से जो गुणनखंड बनेगा यह हमारा हो नहीं सकता है। यदि इन दोनों को लेकर देखें तो 10 होगा और 10 में जब 3 से गुणा करें तो 10 3 30, यह भी तो 2 ही अंक का है तो 30 भी हो सकता है। लेकिन और हम लोग ट्राई करते हैं, इससे भी बड़ा कोई हो सकता है क्या? 7 5 35 और 35 गुणा के 70, 70 भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा बड़ा है 2 अंक वाली संख्या। यानी हम कह सकते हैं उससे शायद अब बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक हम 3 मल्टीप्लाई कर चुके हैं। जो ही चौथा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 3 अंकों में चला जाएगा, 210 हो जाएगा। यदि इन 3 अंकों को कर रहे हैं तो भी हमारा 105 आ जा रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि 70 एक ऐसी संख्या है जो कि इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे रही है। यानी हमसे कह रहा है कि एक 2 अंक वाली सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, तो ए का जो मान है वह 2 अंक में सबसे बड़ा 70 ही हो सकता है, जो कि इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है 210 को। लेकिन 228 को डिवाइड करने के पीरियड में 18 शेष बचा देगा। आशा है कि जो भी कुछ इस वीडियो के तहत हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं टोटल आप समझ चुके होंगे। यदि आपको इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें मैसेज कीजिए, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, क्वेश्चन भेजिए सोल्यूशन के लिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।